स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्पिरिचुअलिटी से ही आपको सारी सक्सेस मिलती है। अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, तो आपकी लाइफ में तभी काम करेगा जब आप एक तरीके से उस वाइब्रेशन पे पहुंचोगे जहां पर वो चीज जो चाहते हो वो अवेलेबल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सक्सेस सक्सेस और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है। एक स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है जहां पर हम पहुंचे, हम वैसे ही अट्रैक्ट करने लग जाएंगे सारी की सारी चीजें जो हम चाहते हैं रियली। और वो नहीं जो हमारा ईगो चाहता है, जो हम डीपली इनसाइड चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा या मैं ये चैनल बनाऊंगा। एक दिन बैठे बैठे मैंने एक वीडियो बनाया अपने डैड को सेंड करने के लिए, पर मैंने उनको सेंड तो किया नहीं, बट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एक यूट्यूब चैनल बनेगा, और मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरा एक पैशन बन जाएगा, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई सब्सक्राइब करता है या कोई कमेंट करता है। मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ हूं, मैं अपनी दुनिया में वो वीडियो बनाता रहता हूं, तो उसी में ही मुझे मजा आता है। तो अगर आप ये देखोगे कि एक एक्टिविटी में जब आप घुस जाते हो, आप जैसे ही घुसते हो आपको रियलाइज होता है कि आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हाई होती जाती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से। अब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी तभी मिलती है या उस चीज के बारे में तभी डिस्कवरी होती है जब आप एक अच्छे पॉजिटिव हायर माइंड स्टेट ऑफ माइंड में हो। शायद आप एक बहुत अच्छे पेंटर हो, शायद आप एक बहुत ही अच्छे F1 ड्राइवर हो, कुछ भी हो सकता है। जो चीजें आपने सोची नहीं होगी वो हो आप, और आपके डीप इनसाइड वो डिजायर है। अब वो डिजायर कैसे पता चलेगा आपको? आपकी स्टेट ऑफ बीइंग से, आपकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन से। जैसे ही आप हो हायर लेवल वाइब्रेशन पहुंचोगे, आपकी लाइफ में वो चीजें ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं सक्सेस के बारे में, कि सक्सेस कैसे पाएं हम अपनी लाइफ में, कैसे हम वो चीजें अट्रैक्ट करें जो हम डीपली ट्रूली इनसाइड चाहते हैं, ना कि जो हमारा ईगो चाहता है। देखो, तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको ब्रेक डाउन करोगे तो उसका है वो चीजें हैं वो चीजें हैं ध्यान, ज्ञान और संगत। ध्यान, ज्ञान और संगत। ध्यान हुआ मेडिटेशन, सेकंड हुआ इंफॉर्मेशन, और लास्ट हुआ कम्युनिटी। अब मेडिटेशन मैं बता चुका हूं कि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग चीजें मेडिटेशन होती है। कुछ लोगों के लिए गाना गाना वो मेडिटेशन होता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना वो मेडिटेशन होता है। पर किस ढंग से करते हो, कौन से स्टेट ऑफ माइंड से करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन से आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हाई होती है। इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन से आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हाई होती है। और कम्युनिटी, अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो जहां पर सब लोग स्पिरिचुअल हैं, सब लोग हाई थिंकिंग वाले हैं, तो उससे भी आपको सक्सेस मिलती है। पर बात यह है कि ये एक स्टूल है। ये तीनों जो चीजें हैं ये लेग्स हैं, उसकी लकड़ियां। अब वो लेग, अगर एक लेग मिसिंग हुई तो गिर जाओगे आप। इनफैक्ट आपको वो तीनों चीजें चाहिए। अगर सिर्फ एक चीज होती है तो क्या होता है? क्रिएट होता है ईगो, और वो ईगो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, इन तीनों चीजों पे कंसंट्रेट कीजिए। सोचिए कि कैसे आप वो तीनों चीजें हमेशा अपने पास रख पाओ, हमेशा अपने अपने आप को उससे इन्वॉल्व कर पाओ। मेडिटेशन, सोचिए किस तरीके से आप अपनी लाइफ में डेली रेगुलर मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इंफॉर्मेशन, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और बाकी यूट्यूबर्स के वीडियोस देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम राइट पैथ पे हो। और लास्ट, कम्युनिटी। आप कौन सी कम्युनिटी पे हो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हो जो नेगेटिव हैं या बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट हैं? अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप, हमारा ईगो क्या करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँगा कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, उसके कारण मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे नहीं ले जा पा रहा, वो आप नहीं बोल रहे, वो आपका ईगो बोल रहा है। ईगो अलग तरीके से एक्सक्यूज ढूंढ लेता है कि अच्छा ये लोग मेरी लाइफ में है इसलिए मैं
स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकता। जब मैं कम्युनिटी की बात करता हूं, वो कम्युनिटी ऑनलाइन कम्युनिटी भी हो सकती है। अगर आप कमेंट्स पे एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, एक लोगों दूसरों की हेल्प करते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि आप उस कम्युनिटी का एक हिस्सा हो। जैसे आप एक दूसरों की हेल्प करोगे, जैसे ही आप लोगों के वीडियो पे थम्स अप क्लिक करोगे, तो आप रियलाइज करोगे कि आप उस कम्युनिटी का हिस्सा हो और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे किसी भी चीज के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जितना आपसे होता है उतना आपको करना है, क्योंकि जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। उसी तरीके से ये कम्युनिटी पूरी चलती है। अब ये तीनों चीजों को साथ में लेकर चलोगे तो ये सक्सेस जो है आपने पूरी तरह से डिमिस्टिफाई कर दी, वो आपकी लाइफ में जरूर आएगी। अब एक और चीज ये है कि ईगो जो है उस पर हमको बहुत जरा ध्यान देना है। ईगो को धीरे धीरे करके डिसॉल्व करना है, क्योंकि सब कुछ सारी की सारी चीजें, आप, मैं, ये फोन, ये लाइट, सारी की सारी चीजें, सब कुछ एक माया है, सब कुछ इल्यूजन है, कुछ भी रियल नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि सारा का सारा गेम आपके माइंड में चल रहा है। आप ये फिजिकल इधर से उधर जा रहे हो, वो भी आपके माइंड में चल रहा है। प्लेस जो है वो आपके माइंड में चल रही है। अगर आप इधर से इधर जाते हो, वो आप इधर से उधर नहीं गए, आपके माइंड में वो जो प्लेस थी वो हिली। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है। पर ये चीज आप ध्यान रखिए कि सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ एक इल्यूजन है। अब वो इल्यूजन कहां से आता है? ईगो से आता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर लिखे हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं एक नाइकी का शू लेता हूं या गुची का शू लेता हूं या प्राडा, जो भी महंगा शू लेता हूं, और मैं बोलता हूं कि मेरे पास नाइकी का शू है, मैं पर्सनली करता था, मुझे अभी तक याद है, मैं अपनी कंपनी सेक्रेटरी की क्लास में जाता था और मेरे पास एक आईफोन था। मैं आईफोन निकाल कर सामने रखता था, और आईफोन तभी नया आया था, तो आईफोन अपने टेबल पर रखता था शो ऑफ करने के लिए, और अपने दोस्त को बोलता था कि अरे मेरे को कॉल करना ताकि मैं उस बगल वाली लड़की को इम्प्रेस कर पाऊँ। और मुझे आज उन बातों पे बहुत ज़रा हंसी आती है कि कैसे मैं शो ऑफ करता था। और हर एक पर्सन की लाइफ में अलग अलग तरीके से कोई ना कोई पर्सन शो ऑफ करता है। आप अब देखोगे, अब आप रियलाइज करोगे कि हर एक पर्सन शो ऑफ करता है। हर एक पर्सन के अंदर प्राइड होती है। जो लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे मैं उस कंपनी के लिए काम करता था, ये करता था, वो करता था, या फिर मैंने उधर घर बेचा, फिर उधर से खरीदा, फिर मैंने वो वाला घर खरीदा, मैंने उस अपने दोस्त को हेल्प की थी जब उसको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए थी। अलग अलग तरीके से लोग अपनी प्राइड दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ईगो है वो थ्रेटेंड है। इसका मतलब ईगो जो है उसके ऊपर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी बहुत चोट है। वो चोट को हटाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, उस इमोशन को सप्रेस करने के लिए अपना ईगो बढ़ाता है, अपना जो प्राइड है उसको बढ़ाता है। दूसरा एग्जाम्पल यहां देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गॉट दीज नाइकी शूज ऑन सेल। मैंने ये जो शूज खरीदे हैं ये सेल पे खरीदे हैं। कितनी बार बोलते हैं हम, अगर मैं अपने दोस्त को बोलता हूं कि यार तेरे शूज बहुत अच्छे हैं या तेरी टी शर्ट बहुत अच्छी है, तो वो क्या बोलेगा? अरे यार ये मैंने सेल पे ली थी ये टी शर्ट, तो यार और मेरे को बहुत अच्छी सेल पे मिली। तो वो पर्सन ने एक तरीके से शो ऑफ किया, थोड़ा बहुत प्राइड दिखाई। हालांकि हम मानते हैं कि ये प्राइड नहीं है, ये थोड़ा मॉडेस्ट बिहेवियर है, पर वो मॉडेस्ट बिहेवियर के अंदर छुपा हुआ है प्राइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पीच देता हूं और मैं जानता हूं, इंटरनली जानता हूं कि मैंने अच्छी स्पीच दी है, मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूं, बोलता हूं कि यार मैंने कितनी खराब स्पीच दी, जानबूझकर बोलता हूं मैंने कितनी खराब स्पीच दी, ताकि मेरे दोस्त मुझे बोल पाए कि नहीं क्या बात कर रहा है जतन, यार तूने तो बहुत अच्छी स्पीच दी। देख रहे हो, रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं हम। ये अपनी प्राइड, अपनी खुद की अच्छाइयां सुनने के लिए हम रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हैं। ये भी एक तरीके का प्राइड है। अब सेकंड लास्ट, आई एम द स्मार्टेस्ट, मैं सबसे स्मार्ट हूं, और उसका उल्टा भी, मैं सबसे डम हूं। ये दोनों भी एक तरीके से ईगो है, क्योंकि जब आप बोलते हो आई एम द स्मार्टेस्ट, आप दिखाना चाहते हो कि आप सबसे बेस्ट हो, और जब आप बोलते हो आप सबसे डमेस्ट, तो आप ये सोचते हो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये सोचते हो कि इस गॉड ने, इस यूनिवर्स ने सबको इंटेलेक्ट दी है, सिर्फ आपको नहीं दी। तो आप ये सोचते हो कि ये यूनिवर्स आपके लिए थोड़ा बहुत इंफीरियर है। तो जब कभी आप लोगों को हायर स्टैंड पर रखते हो और अपने आप को नीचे लेकर आते हो, आप एक बेसिक प्रिंसिपल जो है स्पिरिचुअलिटी का उसको तोड़ रहे हो। और वो प्रिंसिपल है वननेस। वो वननेस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सब कुछ एक ही चीज से आता है और सबको एक ही तरीके का स्किल मिलता है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्किल होता है। तो अगर आप बोलते हो आई एम द डमेस्ट, मैं सबसे बुद्धू हूं, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं, तो वो एक नेगेटिव चीज है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं अच्छा सिंगर नहीं हूं, जब मैं इंटरनली जानता हूं कि मैं एक अच्छा सिंगर नहीं हूं, तो वो अलग है। वो मैं आ रहा हूं एक प्लेस ऑफ ऑनेस्टी से। पर जब मैं बोलता हूं कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तो वो आ रहा है आपकी ईगो से। अब वो ईगो भी क्या कर रहा है, मैं बता चुका हूं कि अंदर से आपके अंदर एक खड्डा है, उस खड्डे को भरने की कोशिश कर रहा है इन सारी चीजों से। इन सारी चीजों से ये भरने की कोशिश कर रहा है, प्राइड से, सप्रेशन से, एंगर से, अलग अलग तरीके से अलग अलग इमोशंस यूज करके वो ईगो अपना जो जो जख्म है उसको भरने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो ये तीनों चीजों पे कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिटी, मतलब ध्यान, ज्ञान और संगत। ध्यान, ज्ञान और संगत को साथ में मिलाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो आगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक एक दो दो घंटे मेडिटेशन करो, जरूरी नहीं है वो। अगर आप सिर्फ 15 या 20 मिनट रोज मेडिटेशन करते हो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस पे, और अपने आप को अप टू डेट रखते हो कि ये सारी की सारी चीजें जो है आपका ईगो बढ़ा सकती है। ऐसी तरीके की अगर इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर कंज्यूम करते हो, उसको एब्जॉर्ब करते हो, और लास्टली अगर आप उस कम्युनिटी से इन्वॉल्व रहते हो, उस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व रहते हो, तो आप रियलाइज करोगे कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हो बहुत ही छोटे टाइम पे। तो दोस्तों, ईगो को सामने मत आने दीजिए। ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि आपकी जॉब लगी और दूसरे वाले, आपकी जॉब नहीं लगी और दूसरे वाले की लग गई, या आपकी सैलरी इतनी है उसकी इतनी है। कंपैरिजन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंपैरिजन को बीच में मत आने दीजिए। अपनी लाइफ में अपने ही पाथ पे चलते रहिए और ये विश्वास रखिए कि जिस पाथ पे आप हो, जिस टाइम पे आप हो, जिधर आप हो, वो बिल्कुल सही टाइम है। इसलिए आपको कभी कभी 1 1 1 1 या 2 2 2 2 3 4 4 4 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स दिखते होंगे। कोई सा भी नंबर आपको लगता है जो आपके करीब है, वो आपको इसलिए आ रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप जहां पर हो सही प्लेस पे हो। बट बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपको ये नंबर्स दिखते हैं, इसका मतलब ये है आपको अब इस ईगो को डिसॉल्व करना है। आपको यही स्टेप को दोहराना है। आपको उसको लेट गो करना है। आपको और प्रेजेंस में आना है। प्रेजेंस कैसे आते हैं प्रेजेंस में? मान लो मुझे अभी दो 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 दिखता है, दो 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 4 बार वो दिखता है, या एक 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 दिखता है, तो मैं उसको देखकर खुश होता हूं थोड़ी देर कि अच्छी बात है कि मेरे को ये दिखा, यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया। अब मुझे बिल्कुल कॉन्शियस होना है, मैं क्या सोच रहा था उससे जस्ट पहले, अभी क्या सोच रहा था, उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करो और उसके बाद सीधा प्रेजेंस में आओ। लंबी सांस बाहर। आप रियलाइज करोगे कि आपके अंदर इतनी पीसफुलनेस आएगी। वो जो पीसफुलनेस है वो एक ग्लिम्स है, छोटा सा एक हिस्सा है प्रेजेंस का। कई बार लोगों ने पूछ रखा है कि आप एनलाइटनमेंट कैसे होते हो, एनलाइटेंड कैसे होते हो। मैं पर्सनली बता नहीं सकता क्योंकि मैं एनलाइटेंड नहीं हूं, पाथ पे हूं। हर एक पर्सन अपनी एनलाइटमेंट पाथ पे है। कोई एक तरीका नहीं है एनलाइटनमेंट पे पहुंचने का। और दूसरी बात यह है, एनलाइटनमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक प्रोसेस है।
अगर आप गौतम बुद्ध को आज फोन लगा के और उनको चैनल करके आज पूछोगे कि क्या आप एनलाइटेंड हो, तो वो खुद बोलेंगे कि मैं अभी तक उस एनलाइटनमेंट पाथ पे हूं, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप जिस पाथ पे हो उस पाथ पे चलते रहिए और वो प्रेजेंस को अंदर वापस अवेकन करते रहिए जैसे ही आपको वो नंबर दिखते हैं। थैंक यू।